ओके ओके सो आप सबकी जबरदस्त अपलोज के बीच में, डिजिटल अपलोज के बीच में, आई वुड लाइक टू इनवाइट multi talented personality, most knowledgeable person, Mr. Jitendra Dagar sir. Sir, can you hear me? Yes sir, I'm available. Yes sir. चलिए sir. So over to you sir. Thank you. Good morning everyone. दूसरी चीज, आज मैसेज करने से पहले मैंने आप लोगों से काफी कुछ अच्छा सीख लिया है, और वो अच्छा चीज ये है कि जो पूछना हो वो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि चैट बॉक्स में टाइप करिए। ये स्पेशली मैंने आप लोगों से सीखा है एंड आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। तो आज दो चीजें मेरे को जानना है। देखिए, दर्ज 9 में हम खिलाफ हैं हवाबाजी के, और हम फेवर में हैं वाकई में ग्राउंड लेवल पे वो होना चाहिए जिसका प्रॉमिस डायरेक्ट सेलिंग ने 24 साल से किया है। और उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत की बात ये है कि हम अपना इंट्रोस्पेक्शन, आत्म अवलोकन ईमानदार रखें, ऑनेस्टी के साथ करें। और दर्ज 9 में हमने बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी। मैं हूं, दुआ साहब हैं, ये सब लोग बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं लेकिन करनी नहीं है। और हमें ये भी देखना है कि एक सेकंड सर, मुझे थोड़ा सा स्टेबलाइज करना पड़ेगा। टुडे आई एम इन मुंबई और फोन का थोड़ा इशू आएगा, कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है ना हमारे पास। चलिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, हमने ये भी क्रॉस चेक करना है कि यस वी आर वर्किंग और वी आर वर्किंग नॉट। जो हम बोल रहे हैं वो फील्ड में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दो चीजों के लिए मैं आप लोगों का तवज्जो चाहूंगा, जो बेसिकली है चैट बॉक्स में। वाकई में जो लोग रिटेल कमा रहे हैं और जो रिटेल इनकम से खुश है, वो प्लीज लोग बताइएगा कि यस वी आर रिटेलिंग। और झूठ मत बोलिएगा, झूठ का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये देखना है कि हम आपको ट्रेन कैसे करें ताकि कर पाए। इफ यू आर हैप्पी, रिटेल इनकम हो रहा है, पहले से कहीं ज्यादा हो रहा है, तो उसको जरूर हमें नोटिफाई करिए कि यस योर आवर एफर्ट्स आर गोइंग इन स्ट्रीमलाइन। तो पहले से काफी ज्यादा है, खुश हैं, तो वो आप लोग करिएगा। दूसरी चीज, स्पाइसेस ट्रेनिंग ने आपको हेल्प करी या नहीं करी, वो भी आप जरूर बताइएगा। और किसी ने अगर फिनोमिनल रिटेल किया है, फिनोमिनल मतलब कि लगता है कि मेरे से नहीं हो रहा था लेकिन अभी बहुत अच्छा रिटेल हम कर रहे हैं, वो भी बताइएगा कि मैंने फिनोमिनल रिटेल किया है। पी रिटेल करिएगा। हो रहा है सर, काफी लोग लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। यस, स्टार्टिंग हुई है, गुड। अनामिका मैडम का नहीं हो पाया, कुछ प्रोडक्ट की रिटेलिंग हुई है, ग्रेट। स्पाइसेस ट्रेनिंग अच्छा था, प्रोडक्ट आते ही रिटेल सर टीम से हो जाएगा। यस सर, रिटेल हो रहा है। ईश्वर जी का नहीं हो रहा है। ओके, एनीवन एल्स? कफ सिरप एंड गेनर कुछ भी रिटेल हुआ, गुड। जीआईटी 14 आते ही रिटेल हो रहा है, ग्रेट। जीआईटी को रिपर्चेस को करेंगे, चलो गुड। संदीप जी का नहीं हुआ है, राइट, चालू करेंगे। थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, अनिल कुमार मीना जी, ग्रेट सर, थोड़ा और सीखना है, गुड रुपेश जी। चलिए, मार्जिन अच्छा है तो इजी है। जीआईटी अफीम है, अमरेश जी का कहना बिल्कुल। तो इससे ये पता लगा प्रोडक्ट नहीं आया, अभी आएगा तो रिटेल होगा। सुमन मैडम कर रहे हैं रिटेल, तो काफी लोगों ने रिटेल इनकम करना स्टार्ट किया है। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर 60 हमने भी लिया है अभी अभी, गैलेक्सी M21, बड़ा स्ट्रेंज नाम है, अभी स्टार्ट किए हैं, प्रोडक्ट नहीं आया। कोई बात नहीं, जिनका प्रोडक्ट नहीं आया है, देखिए अगर 60 to 70% हब्स एंड हिल्स भी काफी डिमांड में है, थोड़ा और सीखना है, गुड, ग्रेट एटीट्यूड, सुपर्ब एटीट्यूड। प्रोडक्ट्स आना है, गुड। चलिए, अब इसको यहाँ पे हम रोकते हैं। सबसे पहली चीज ये है, अगर 60% लोग भी रिटेल कर रहे हैं, अगर वो उन लोगों को पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 60% क्राउड अर्निंग हो जाता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये फिनोमिनल होगा। क्योंकि अभी तक 1-2% से ज्यादा लोग जो हैं वो इसके आगे नहीं जाने। आज 2700 रुपए का रिटेल किया, गुड, ठीक है सर। रिटेल का क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट। मिक्स्ड आंसर्स क्या है वो पता लग गए हैं मोटे मोटे। तो जो भी चीजें हैं ये सब कमेंट बॉक्स में हम लोग पढ़ ही लेंगे। चलिए, ये सब बात के सवाल हैं। हेयर ट्रांसफॉर्मेशन में इन सब में क्या देंगे, अभी मैं उन्हीं टॉपिक पे आता हूं। अब हम करेंगे रिटेल का जो आज का सेगमेंट है ना, ये नया बूस्टिंग होगा। जैसे मैंने कहा, स्पाइसेस से आप 100% मार्केट को कवर कर सकते हैं।
हर्ब्स एंड हिल्स रेंज का एक और ज्यादा अच्छी चीज है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा, द बेसिक ऑफ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। मैं आप लोगों को जो बात करूंगा वो थोड़ा फिनोमिनल करूंगा। बेसिक्स ऑफ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री क्या है? बेसिक्स ऑफ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ये है कि हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहने से भी ज्यादा सुंदर दिखना पसंद करता है। अगर हम 100 लोगों से बात करें और उनसे हेल्थ के ऊपर बात करें तो वो भले इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर आप उनको बेटर सुंदर दिखने की बात करेंगे तो 100 में से 100 लोग तैयार हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का स्कोप इसीलिए सप्लीमेंट इंडस्ट्री से ज्यादा है कि सुंदर हर कोई दिखना चाहता है। सेहतमंद आदमी ज्यादातर तब ध्यान देते हैं जब वो बीमार हो जाएं। लेकिन आप किसी को कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, अगर बात करेंगे कि आप कब तक सुंदरता बचाए रख सकते हैं और कितने सुंदर आप और दिख सकते हैं, वो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होगा। अब कुछ सवालों के जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए ताकि हम लोग एक दूसरे को समझे, और इस सवाल के जवाब के अलावा कोई और जवाब नहीं चाहिए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं बहुत पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग हैं, तो इस चीज का ग्रेविटी आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। मेरा एक सिंपल जवाब है, फेस वॉश क्यों इस्तेमाल करते हैं और क्यों डिफरेंट डिफरेंट फेस वॉश मार्केट में उपलब्ध है। इसका किसी भी सीजन में सेल कब बढ़ता है, कौन सा सीजन और क्यों बढ़ता है। मुंह धोने के लिए करते हैं ये मुझे पता है, लेकिन मुंह धोने का मतलब क्या है? What do you mean by face cleansing? Looking good, one factor, similar. गर्मी में ऑयली स्किन है, क्लियर स्किन है, चलो गुड है, चेहरा अच्छा दिखे, स्किन को क्लियर रखने के लिए, जो डर्ट है या स्पॉट्स है उनको हटाने के लिए, डस्ट रिमूवल के लिए, स्किन क्लियर के लिए, फेस से मिट्टी हटाने के लिए, पिंपल्स के लिए, पोल्यूशन, एयर, जर्म्स, डस्ट, फेयरनेस, ग्लो बढ़ाने के लिए, डस्ट एंड डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, डार्कनेस के लिए, राइट, फ्रेश दिखने के लिए, पिंपल रिमूवल के लिए, इन शॉर्ट ब्यूटी के लिए, राइट। चलिए, एक्चुअली में दिस इज अ डिफरेंट साइंस। ये चेहरे से डर्ट रिमूव करना है, डस्ट रिमूव करना है। इफ आई टॉक अबाउट डस्ट, डस्ट रिमूविंग के लिए आपका पानी भी काफी है। अगर आपकी स्किन पे केवल डस्ट है तो यू कैन रिमूव इट फ्रॉम वाटर। अब ध्यान से सुनिएगा चीजों के लिए। आपको दिमाग जब तक इस तरीके से काम नहीं करेगा ना, आप काम नहीं कर पाएंगे। एक फैक्ट्री के अंदर इंजीनियर भी होता है, मैकेनिक भी होता है और मैकेनिकल असिस्टेंट भी होता है। ध्यान से देखिएगा, तीनों लोगों को ही मशीन की नॉलेज है, लेकिन एक मैकेनिक और एक इंजीनियर दोनों की तनख्वाह में, दोनों के इनकम में लाखों गुना का डिफरेंस पाया जाता है। एक इंजीनियर 50-60 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपए महीने तक भी चला जाता है। एक मैकेनिक 10, 20, 25 हजार, 50 हजार तक जूझता रह जाता है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, ये क्यों होता है? सिंपल बात है, मशीन की नॉलेज तो दोनों को है, लेकिन इंजीनियर को मशीन की वर्किंग की नॉलेज दिमाग में घूमती है। वो कॉमन सेंस भी ड्रॉ कर सकता है। टेक्नीशियन उतना ही जाता है, मैकेनिक उतना ही जाता है जितना उसे इंजीनियर बताता है। उसके ज्यादा नहीं समझ पाता, इसलिए कमा नहीं पाता। हम डायरेक्ट सेलिंग में, अगर डायरेक्ट सेलिंग के इंजीनियर हैं तो हमें मैकेनिक नहीं चाहिए, दूसरे इंजीनियर चाहिए। हमें उसी हिसाब से बताना पड़ता है। और ये एजुकेशन में इसीलिए देता हूं ताकि जैसा मेरा दिमाग जिन चीजों के बारे में चलता है वो आपका भी चले। सॉल्यूशन आप उसी तरीके से समझे जैसे कोई कॉस्मेटिक्स का साइंटिस्ट समझता है। आप उतनी नॉलेज तो नहीं ले पाएंगे जितनी साइंटिस्ट के पास है प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, लेकिन हाँ, आपकी समझदारी उसी हिसाब से ट्यून हो जाएगी। तो जब किसी से बात करेंगे ना, तो वो आपसे इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सकता। वो कहेगा कि इस बंदे को बहुत एक्सट्रीम नॉलेज है। हर्ब्स एंड हिल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं स्टार्ट करता हूं, देन आई विल कम टू फेस वॉश। मैंने ये सवाल क्यों किया था? सबसे पहले कुछ चीजों को नोट करिएगा और सबसे ज्यादा YouTube पे भी आप चेक करिएगा।
यूट्यूब के अलावा आप लोगों को आज गूगल सर्फ भी करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। इससे आप लोग स्ट्रेंथन होंगे, स्ट्रोंग होंगे। अब कॉस्मेटिक्स में केमिकल फ्री या हार्मफुल केमिकल फ्री होना क्यों जरूरी था? क्या इतनी अहमियत की चीज थी कि हमें केमिकल्स छोड़ने पड़े? रीजन भी, हिंदुस्तान की जनता को लगभग 30 से 40 साल पहले प्रोडक्ट्स मिले। पहले रेडीमेड प्रोडक्ट्स नहीं होते थे, लोग घरेलू अच्छी हर्ब्स यूज करते थे, जड़ी बूटी यूज करते थे, उससे भी स्वस्थ दिखते थे, सुंदर दिखते थे, और उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। इंडियन पब्लिक को मैं बोलूं आदत थी ये सब करने की, लेकिन बिना किसी टेंशन के, ऐसे एकदम टेंशन फ्री रहते थे। क्यों? क्योंकि जो चीज भी वो यूज करते थे, कैसे भी यूज करते थे, बालों में दही लगाते थे, बालों में अंडा लगाते थे, बालों में मेहंदी लगाते थे, चेहरे पर उपटन लगाते थे, बेसन लगाते थे, हल्दी लगाते थे, गुलाब अर्क लगाते थे, चेहरा धोते थे, मैरीगोल्ड गेंदे के फूलों का इस्तेमाल होता था, अपना बॉडी स्क्रबिंग करने के अंदर जो ग्रेनुअल्स होते थे वो नेचुरल यूज करते थे, सरसों के तेल की मसाज चलती थी, ये सब होता था। जब ये सब होता था तो इसका हमारी बॉडी के अंदर सिवाय सुंदर दिखने के भी बहुत फायदे होते थे, मल्टीपल बेनिफिट्स रीप करते थे हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा फायदा इस्तेमाल करते थे। मतलब एक बहुत ही जबरदस्त साइंस थी उनके पास, जो हम लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली आज नहीं है। आप ये मत समझिएगा हम एडवांस हुए हैं, हम थोड़े ज्यादा बेवकूफ बने हैं। 30-40 साल पहले इन्हीं चीजों को करने के लिए बहुत सारी विदेशी कंपनियां अपने केमिकल्स लेकर इंडिया में आए, और उन्होंने हम इंडियंस को समझाया कि तुम इतना मेहनत करते हो, घोलते हो, लगाते हो, टाइम बहुत खराब होता है, ऐसी किसी सिचुएशन में हम आपको रेडीमेड प्रोडक्ट देंगे ये काम करने के लिए, और वही लगभग हम आपको क्लींजिंग थोड़ी बेटर दे देंगे, चीजें थोड़ा बेटर कर देंगे, और आपको पता है ये थोड़ा महंगा तो होगा लेकिन आपका टाइम बच जाएगा। केमिकल्स कभी भी सस्ते नहीं थे, उन्होंने कहा थोड़े महंगे रहेंगे। इंडियंस ने क्या करा? एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट क्यों करना पड़ा? क्योंकि हाँ, हम लोगों के पास टाइम कम होता जा रहा है, ये सच्चाई है। आज सॉल्यूशन इसलिए, प्रोडक्ट इसलिए बिक रहे हैं और आगे भी बिकेंगे क्योंकि हम लोगों को सॉल्यूशन चाहिए। आज जैसे जब मैं मुंबई ट्रेवल कर रहा था तो मैं आज का बताता हूँ, आज मैं देख रहा था कि टेक्नोलॉजी ने मेरे लाइफ को कितना इजी कर दिया। मैं पहुंचा तो मेरे पास वेब चेक इन था, फ्लाइट का टिकट पहले से था, लेकिन मैंने किसी को भेजा नहीं, ना खुद एयरपोर्ट गया फ्लाइट की टिकट लेने के लिए, पहले जाना पड़ता था। वेब चेक इन मैंने बैठे बैठे इंटरनेट पे किया, मेरा कितना टाइम सेव हुआ। सोचिए कि मैं खुद जाता या एक व्यक्ति को भेजता तो मेरा 1-1.5 घंटा खराब हो जाता, लेकिन आज 2 मिनट में मेक माई ट्रिप से मैंने अपना टाइम बचाया। मेक माई ट्रिप कोई भी ट्रैवलिंग एप्लीकेशन नहीं है, टाइम सेविंग एप्लीकेशन है। मेरी बातों को बड़ा गौर से सुनिएगा, आई वांट टू मेक यू इंटेलिजेंट एंड शार्प। ऐसे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में दूसरे किसी की टीम में हो ही नहीं। मेक माई ट्रिप मेरा टाइम सेवियर है, ना कि मेरा ट्रैवलिंग एजेंट है। मेरा टाइम सेवियर है, मेरा समय बचाता है। देन मैंने ट्रैवल किया, मैं आया तो मुंबई एयरपोर्ट पे मैंने कैब बुक किया। जब मैं बाहर आया तो दिखाया कि 11 मिनट है। 11 मिनट में मैं खड़ा होके वहां पे क्या सोच रहा था कि आज अगर उबर ना होती या अगेन मेक माई ट्रिप या बाकी एप्लीकेशंस ना होती तो मुझे अभी टेंशन हो रखी होती, मैं कहाँ जाऊं, होटल कहाँ लूं, कौन सा लूं, 10 होटल देखता, कैब को घुमाता रहता, मेरा पैसा भी खराब होता, कैब वाला भी मुझे लूट सकता था, होटल के लिए टाइम भी खराब होता। एक एप्लीकेशन है, मेरा टाइम बच गया, मेरा पैसा बच गया, मैंने डल कर लिया। हर आदमी हमारा समय बचाने के लिए लगा हुआ है क्योंकि अब समय बहुत कम है। आज मेरा मुंबई का पूरा दिन खराब हो सकता था एक होटल लेने में, लेकिन मेरा ये काम 5 मिनट में हो गया। इसीलिए वो एप्लीकेशन हमसे पैसा कमा पा रही है और हम खुश होकर उन्हें पैसा दे भी रहे हैं, हमें कोई समस्या भी नहीं है क्योंकि टाइम इज मनी। सिमिलरली रेडीमेड प्रोडक्ट्स फ्यूचर है, क्योंकि अब उपटन बनाना, ये करना, वो करना जो है वो बस का नहीं रहा, इतना टाइम नहीं है। हमारे को और इंटेलिजेंट लोग चाहिए जो नेचुरल में ही सॉल्यूशंस देते हैं, लेकिन पहले ये सॉल्यूशंस केमिकल्स दिए गए। 40 साल पहले इंडिया में आया और हम लोगों को प्रोडक्ट देखने की आदत नहीं थी, काम होगा क्योंकि हमें पता सारे प्रोडक्ट सेफ होते हैं। हम लोगों ने ब्लाइंडली
जितने अंधेपने से हमारे पूर्वज अपने शरीर की सरसों के तेल से, या मैं बोलूं ऑर्गेनिक सरसों के तेल से मालिश करते थे, उसी पागलपन के साथ हमने दूसरे ब्रांड के सिंथेटिक तेलों को अपना लिया। जिस ब्लाइंडनेस से, अंधे विश्वास के साथ मेरे पूर्वज रीठा से, शिकाकाई से बाल धोते थे, उसी पागलपन के साथ मैंने शैम्पू को यूज करना स्टार्ट कर दिया। बिना ये देखे, बिना ये सोचे, हमने कहा हमारे पूर्वज भी बाल धोते थे तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इसमें तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है। 40 साल पहले ये प्रोडक्ट्स हम लोगों की लाइफ में आए, हमने इनका इंग्रेडिएंट्स नहीं देखा, हमारे को बहकाने के लिए, जैसे मैं एक जूम सेशन आप लोगों के लिए कर चुका हूं, टी ट्री ऑयल है ही नहीं, आलमंड ऑयल बादाम का तेल है ही नहीं, ऐसे जो हमारे पूर्वज यूज करते थे उन नामों का इस्तेमाल करके कभी हमारे को केरोसिन बेच दी गई, कभी हमारे को सर्फेक्टेंट, प्योर सल्फेट बेच दिया गया, हार्मफुल केमिकल्स की लिस्ट बेच दी गई। अब यहां से गूगल पे आप काम स्टार्ट करिएगा। जब 40 साल में बीमारियां फैल गई, और स्पेशली जब बोन बच्चों में बीमारियां होने लग गई, बच्चा पैदा हुआ और बीमार होने लग गया, तब यूएस की आंखें खुली। यूएस में लगभग 13% बच्चे, 13% बच्चे जन्म में पैदा होते ही के साथ बीमार पाए जाने लग गए। इंडिया में भी 70% बच्चों में जोंडिस मिलने लगा है। आज की तारीख में बच्चा पैदा होता है तो उसका जोंडिस का शिकार होता है, और लगभग एक महीने के लिए 70% बच्चों को वो लोग अल्ट्रावायलेट रेज में रखते हैं और बाकी करते हैं। काफी पेनफुल सिचुएशन होती जा रही है। आज की जनरेशन में सारी जनरेशन बीमार पड़ती जा रही है, फ्रेजाइल होती जा रही है, लाइफ कम होती चली गई। ये सब सवाल आगे बन के खड़े हो गए यूएस गवर्नमेंट के। सबसे पहले जब बच्चों में पैदाइशी डायबिटीज मिला, स्पेशली डायबिटीज टाइप 1 जो बच्चों में ही है, डायबिटीज टाइप 1 का कोई भी रोगी इंडिया में शायद बामुश्किल 30 साल से ऊपर होगा भी तो बहुत थोड़ी जनरेशन है, लेकिन 10 साल से छोटे बच्चों में हिंदुस्तान में आज 65 लाख बच्चों को डायबिटीज टाइप 1 है, जो फर्स्ट डे से इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो जिन्हें डायबिटीज टाइप 1 नहीं पता, आज डायबिटीज टाइप 1 को गूगल करिएगा और स्टडी करिएगा। एक ऐसी खतरनाक बीमारी जो बच्चों को हो रही है, और वो पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर है जो रिवर्स भी नहीं होता। ऐसी किसी सिचुएशन में गोलियां काम नहीं करती, डायग्नोज होते ही पहले दिन से ही इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, और एवरेज लाइफ स्पेन ऐसे बच्चों का केवल उस इंसुलिन की इंजेक्शन की डेट से 20 साल रह जाता है। सेकेंड साइड पे अगर हम देखेंगे तो इन बच्चों के साथ साथ जो बच्चे न्यू बोर्न है, पैदा होते ही के साथ भी लगभग हमारे देश में 1.5%, यूएस में लगभग 13% बच्चे पैदाइशी डायबिटीज के शिकार हैं। उनकी मां के पेट में ही उनको पैनक्रियाज डिसऑर्डर हो गया है, लीवर डिसऑर्डर हो गया है। यूएस गवर्नमेंट ने 2005 में ईपीए के साथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ साइंटिस्ट को फंड किया और ये जानने की कोशिश करी कि मां के पेट में, गर्भ में ही बच्चों को ये बीमारियां कैसे हो जाती हैं, और 10 साल के बच्चों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, थायराइड जैसे रोग क्यों हो रहे हैं। इस पे स्टडी किया गया। उस स्टडी का कंक्लूजन क्या था, रिजल्ट क्या था, वो आप लोगों को गूगल पे मिलेगा। उस स्टडी के रिजल्ट ये आए कि यूएस साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया कि एक प्रेग्नेंट वुमेन की एम्बिलिकल कॉर्ड में जो गर्भनाल है, उसमें ऑन एन एवरेज 265 प्लस केमिकल्स पाए जा रहे हैं, और वो केमिकल्स इन बच्चों की बॉडी के साथ इंटरफेयर करके इनको वीक कर रहे हैं, इनके ऑर्गन्स को खराब कर रहे हैं, और इन लोगों के अंदर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को लेकर आ रहे हैं। बच्चों की बॉडी बहुत ही फ्रेजाइल है, और इनसाइड द वूम बहुत ही नाजुक शरीर होता है, तो कोई भी केमिकल उस अवस्था में डैमेज बहुत ज्यादा कर सकता है, और वो जो चीज है वो मिलने लगी। साइंटिस्टों ने यूएस गवर्नमेंट को बताया कि इन 265 एवरेज केमिकल में से 232 केमिकल न्यूरोटॉक्सिक हैं। न्यूरोटॉक्सिक पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जो कोबरा का जहर हमारी जान ले लेता है, या कोबरा स्नेक के काटने से जब इंसान की मृत्यु होती है
तो उसका कारण ये होता है कि कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है नेचर में। एक प्रेग्नेंट वुमन, एक माता अपने बच्चे को जन्म देने से पहले उसको अपने गर्भ में जिस नाली से वो बच्चा भोजन करता है उसमें लगभग 232 किस्म का न्यूरोटॉक्सिक केमिकल उन बच्चों को सप्लाई कर देती है अनजाने में। इसीलिए बच्चे आज की तारीख में स्वस्थ नहीं रह पाते, लीवर और पेनक्रियास का कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। ये सारा स्टडी गूगल पे अवेलेबल है, तो जब आप किसी को बताएंगे तो कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसके बाद हजारों स्टडीज होने लगी। उस स्टडी में यूएस गवर्नमेंट ने क्वेश्चन किया कि किस प्रकार के केमिकल्स इन एम्बिलिकल कोर्ड्स में पाए जा रहे हैं, ये हमें जानना है कि किस प्रकार के केमिकल्स हैं ये न्यूरोटॉक्सिक है, तो इनको रिमूव करना होगा, तो समझना पड़ेगा ये आ कहां से रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या ये जो वुमेन्स हैं इनके पानी में, भोजन में, या ये किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रही हैं जहां पर ये हो रहा है। तो जैसा रिसर्च में उन्होंने कहा था कि 93% महिलाएं, गर्भवती महिलाओं में ये केमिकल्स है, तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी आबादी काम पर नहीं जाती है तो फैक्ट्रीज को विजिट नहीं करती है, तो डेफिनेटली ये फैक्ट्री से नहीं है। और इस प्रकार के केमिकल खेतों में, फसलों में नहीं डाले जाते, सिर्फ उसमें से कुछ ही केमिकल मिले हैं जो फसलों के हैं, ना वाटर बॉडीज में है। तो उन्होंने कहा बाकी कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कुछ प्लास्टिक बोतल से हैं, कुछ खाने से हैं, कुछ पानी से भी हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि 265 केमिकल में से 170 प्लस हार्मफुल केमिकल्स, नुकसानदायक रसायन उनके पर्सनल केयर ब्रांड्स में और उनके होम क्लीनिंग ब्रांड्स के अंदर पाए गए। उन्होंने बताया कि इनका घर एक केमिस्ट्री लेबोरेटरी है जिनके अंदर सिर्फ फ्रेग्रेटेड, सुगंधित द्रव्य रखे हुए हैं, रसायन रखे हुए हैं जो मानव शरीर के लिए एक्चुअली खतरनाक हैं। और एक कॉस्मेटिक बोतल में लगभग 5% ही केवल वो चीजें मिली जो शरीर को फायदा दे रही थी, 95% उनकी आड़ में खतरनाक केमिकल्स का व्यवसाय हुआ। बहुत ही सस्ती चीजों को बहुत महंगी चीज दिखा के, जैसे मैंने पिछले दिनों एक रेपुटेड कंपनी का, एक इज्जतदार कंपनी का आप लोगों को जूम पे दिखाया था कि वो बादाम का तेल बेचती थी, लेकिन खुद पीछे इंग्रेडिएंट्स में लिखा कि हम 78% तो इसमें मिनरल ऑयल बेचते हैं, केरोसिन बेचते हैं, 11% वेजिटेबल ऑयल है जिसमें थोड़ा सा बादाम भी है। इस प्रकार के फॉल्स क्लेम करके, जो कानूनन थे लेकिन गलत थे, ऐसे क्लेम करके जनता को बहकाया गया और जनता ने पैकेजिंग और फ्रंट का नाम सुन के, बादाम तेल सुन के, कभी पीछे अपने इंग्रेडिएंट्स में झांकना ही नहीं चाहा। इसके बाद जब ये रिसर्च आगे बढ़ी तो यूएस में बड़ा कैंपेन स्टार्ट हो गया। न्यूयॉर्क ने 1,4-डायोक्सिन जैसे केमिकल्स के खिलाफ मास अवेयरनेस करा और कंपनीज को बोला कि अगर आपके प्रोडक्ट में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1,4-डायोक्सिन, DIOAXANE, ऐसे केमिकल्स को आप लिखेंगे 1,4-डायोक्सिन न्यूयॉर्क बैन। ऐसे केमिकल्स पे उन्होंने कहा कि ये आदमी को मारने के बराबर है और अगर किसी के प्रोडक्ट्स में पाया जाएगा तो हम उनको उम्र कैद जैसी सजा भी देंगे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर 99.99% ब्रांड्स में 1,4-डायोक्सिन की अकरेंस है और सैनिटरी पैड में शायद 100% सैनिटरी पैड्स के अंदर जो वुमेन हाइजीन प्रोडक्ट है उसमें भी 1,4-डायोक्सिन का अकरेंस पाया जाता है। ये सिर्फ एक केमिकल था। उसके बाद सेफ कॉस्मेटिक्स के लिए कैंपेन स्टार्ट हुए। मेड सेफ नाम का एक एनजीओ बना जिसने कहा कि घर के अंदर कोई खतरनाक केमिकल्स ना जाए, उसके लिए उन्होंने रिसर्च करा, केमिकल्स को लिस्ट किया, डालना स्टार्ट करा। तो सेफ कॉस्मेटिक्स कैंपेन आप देख सकते हैं, मेड सेफ आप देख सकते हैं, इको सर्ट आप देख सकते हैं। ऐसी बड़ी सारी संस्थाएं आई जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि हम लोगों को जागरूक भी करेंगे
और कौन से केमिकल्स के क्या खतरे हैं वो भी हम पब्लिक को बताएंगे। बहुत सारी इंटरनेशनल बुक्स भी इस मुद्दे पे लिखी गई जो हम लोगों ने, अभागे हैं हम लोग, कम किस्मत वाले हैं कि हमने नहीं पढ़ी। जैसे एक बेहतरीन बुक जो इस मुद्दे पे लिखी गई है वो इंटरनेशनली अवेलेबल है, आप अमेजोन से मंगा सकते हैं। और किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो अब वो बुक रख के बात करेंगे तो आदमी बोल नहीं पाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिसर्च पेपर विद एविडेंस बुक है जिसका नाम है टॉक्सिन टॉक्स आउट। एक और बुक है द स्लो डेथ बाय रबर डक, ये बुक भी है। और कुछ D9 एक्सप्रेस के अंदर हमने बुक्स और छाप रखी हैं जो इन मुद्दों पे इंटरनेशनली पब्लिश की गई हैं, यूएस जैसे देश के अंदर भी पब्लिश की गई हैं। ये सारी बुक विद एविडेंसेस बात करती हैं। उसके बाद पढ़ा लिखा आदमी बहस नहीं कर सकता, केवल एक साक्षात मूर्ख या मैं बोलूं महामूर्ख व्यक्ति ही दोबारा किसी चीज को डाउट कर सकता है, क्योंकि कोई एक इंसान नहीं, कोई एक संस्था नहीं, इंटरनेशनल संस्थाएं, मैं दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूं, जैसे इकोसर्ट, मेड सेफ, देन आपका सेफ कॉस्मेटिक्स कैंपेन, ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। कैटलॉग बन चुका देवराज जी, सब सवाल प्लीज बाद में हम करेंगे। D9 एक्सप्रेस के अंदर आपको ये सारा बुक्स का डिटेल मिलेगा। मैं दोबारा बुक्स का नाम बता रहा हूं जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। टॉक्सिन टॉक्स आउट, TOXIN TOXOUT, टॉक्सिन टॉक्स आउट, स्लो डेथ बाय रबर डक। इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिकेशंस हैं। द डार्क साइड ऑफ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ये भी एक बुक है। आप ये सब चेक करेंगे तो आप गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। आप टेक्नोलॉजी के युग में हैं, आप इंफॉर्मेशन के युग में हैं, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। इन सब वो मुद्दों पे आपको बहुत डिटेल मिलेगा, राइट। इंडिया में भी जब हुआ रिसर्च तो इंडियन गवर्नमेंट में भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुआ है, हमने D9 एक्सप्रेस में डाला है। 109 तरीके का केमिकल हमारे यहाँ पे भी प्रेग्नेंट वुमेन्स को मिलने लग गया है। हमारे यहाँ भी पेपर पब्लिश हो गए हैं और रिसर्च हो गई हैं कि घर में ही कैंसर की जड़ें मौजूद हैं। न्यूज़पेपर की वो कटिंग हमने D9 एक्सप्रेस के अंदर यूज की है, तो वो आप किसी को भी दिखा पाएंगे। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आने लग गए हैं, न्यूज भी आ चुकी हैं। जब आप यूट्यूब पे डालेंगे ट्राइक्लोसिन, आप यूट्यूब पे डालेंगे फ्लूरोइड, आप यूट्यूब पे डालेंगे डैमेजेस फ्रॉम पैराबेन्स, तो आप देखेंगे हिंदुस्तान के बहुत न्यूज चैनल्स ने इन पे कवरेज की थी, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आज हम जनता के बीच इन्हीं चीजों को लेकर जाने वाले हैं। हम शिक्षित हैं और बाकी लोगों को शिक्षा करने की जिम्मेदारी उठाएंगे। जब उनको शिक्षित करेंगे तो वो हमारे ब्रांड्स को यूज करेंगे एंड देन हम लोग उससे बेनिफिट ले पाएंगे। यही एक सच्ची और अच्छी डायरेक्ट सेलिंग है, जहां हम अपने पैसे का ख्याल रखने के लिए या अपना पैसा कमाने के लिए अपने समाज को उनसे देने वाले पैसे के बदले, मतलब 50-100 रुपए महीना एक परिवार से कमाने के बदले हम उनके लाखों रुपए बीमारियों में बचवाते हैं, प्लस उनको स्वस्थता और सुंदरता देते हैं जो कई लाख कई करोड़ के बदले भी नहीं दी जा सकती। और इसके बदले हम उनको शानदार प्रोडक्ट देते हैं अच्छे दाम पे, जिससे हम 50-100 रुपए कमाते हैं। तो वो 50-100 रुपए के अंदर ही ये सर्विस कंपेरेबल नहीं है एक डायरेक्ट सेलर की। मैं मानता हूं ऐसी हालत में डायरेक्ट सेलर का कद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इस काम के बदले अगर कोई 10,000 रुपए महीना भी एक घर से कमाए तो कम होगा, लेकिन हिंदुस्तान में जिसका जितना सामर्थ्य है वहीं से जो मिल जाएगा वो अच्छा रहेगा। क्या इसके बाद D9 इंडिया की पहली कंपनी है जिसने हार्मफुल केमिकल फ्री कॉस्मेटिक्स बनाए? तो इसका जवाब है नहीं। हम इंडिया की पहली कंपनी नहीं है जिसने हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स रेंज का निर्माण किया। ये असत्य कथन है, वी आर नॉट द फर्स्ट वन, बट डायरेक्ट सेलिंग में हम पहली और एकमात्र कंपनी है जिसने हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट रेंज को इंडिया को पहली बार दिया।
और आज इंडिया की अभी तक की एकमात्र कंपनी है जिसने अपने प्रोडक्ट को 1,4-डायोक्सिन के लिए टेस्ट किया और हमारा प्रोडक्ट 1,4-डायोक्सिन फ्री लैब रिपोर्ट के अंदर मिल गया, जो आपको नेक्स्ट कुछ दिनों में हम दे देंगे पोस्टर्स रेडी करके। नाउ दारुजनाइन इज द फर्स्ट ब्रांड इन इंडिया जिसका कॉस्मेटिक 1,4-डायोक्सिन फ्री है। We have completed that study in lab test also. हमारे सैनिटरी पैड का भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगा that it's 1,4-डायोक्सिन फ्री सैनिटरी पैड, राइट। लेकिन हम एक और मामले में इंडिया की पहली कंपनी बने कि जितनी बड़ी रेंज पर्सनल केयर की दारुजनाइन ने केमिकल फ्री करी, इतनी बड़ी रेंज जरूर पूरी मार्केट में किसी दूसरे के पास नहीं है जो केमिकल फ्री हो। We are having the highest SKUs and different SKUs in chemical free category. मतलब हमने अलग अलग सॉल्यूशंस को केमिकल फ्री किया, rather than एक फेस वॉश केमिकल फ्री बना के उसके 25 वेरिएंट बनाए, हमने 25 एरियाज को केमिकल फ्री किया जो लोग यूज करते थे। ये दारुजनाइन की पहली उपलब्धि थी। हमारे अलावा कुछ और ब्रांड्स जो हमारी तर्ज पर काम करते हैं और शायद कुछ का ओरिजिन हमसे पहले का है, उनमें से कुछ एक ब्रांड के पास दोनों भी मिलते हैं, कुछ एक ब्रांड के पास 100% केमिकल फ्री मिलता है, कुछ एक के पास कुछ परसेंट केमिकल्स जो है वो रिमूव किए गए हैं। लेकिन मैं कुछ ब्रांड यहाँ पे चिन्हित करना चाहूंगा ताकि आप अपने कंपेटिटर्स को ध्यान से समझ पाए। जैसे मामा अर्थ, अराता, आपका जूसी केमिस्ट्री, देन आपका ब्रांड आता है फॉरेस्ट एसेंशियल, कामा आयुर्वेदा। ये कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने केमिकल फ्री पे काम किया, हमसे पहले भी काम किया। जब आप इन ब्रांड से हमारा प्रोडक्ट कंपेयर करेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि इनमें से भी किसी ना किसी की ब्रांड में कोई ना कोई हार्मफुल केमिकल कभी ना कभी आ जाता है जो ये नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन हमारे से बड़ी रेंज इनमें से किसी के पास नहीं है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन मेकिंग। हाँ, ये हो सकता है कि एक कंपनी के पास 25 प्रकार का फेस वॉश हो, उस कारण से हमारी बड़ी रेंज हो गई हो हमसे बड़ी, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आज हर्ब्स एंड हिल से बड़े इनमें से किसी कंपनी के पास नहीं है। अच्छी बात यह है कि हमारा जो रेट है हमारे कंपटीटर कंपनी से लगभग 5 से 6 गुना कम है। जो लोग दोबारा नाम जानना चाहते हैं, मैं दोबारा नाम बताता हूं। द बॉडी शॉप, फॉरेस्ट एसेंशियल्स, कामा आयुर्वेदा, अराता, मामा अर्थ, ये कुछ ब्रांड्स हैं जिनसे हमें कंपैरिजन करा जा सकता है। कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनसे हमारे को कंपैरिजन कर सकते हैं। जिस कैटेगरी का कॉस्मेटिक्स हम बनाते हैं वो है एवेडा बोटेनिकल्स, आरी बोटेनिकल्स, नेचुरच। ये बड़ी कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल लेवल्स पे हैं, राइट। अब हम कैसी कंपनी नहीं है, कौन प्रोडक्ट है जो हमारी कैटेगरी में नहीं आता? क्लिनिक प्लस, रूटीन प्रोडक्ट्स, डव, डेटोल, लक्स, ये सब लोग हमारी कैटेगरी के ब्रांड्स नहीं हैं। गार्नियर, लोरियल, ये सब हमारे ब्रांड्स नहीं हैं। वी आर नॉट इनटू दिस कैटेगरी, वी आर इनटू द कैटेगरी व्हिच आई डिफाइंड, राइट। लाइफ बॉय वाकई में ये हमारी कैटेगरी के प्रोडक्ट नहीं है। तो जो जिस कैटेगरी में हम काम करते हैं, हम उस कैटेगरी में 5 to 7 टाइम्स सस्ते ब्रांड हैं। मतलब जो इंटरनेशनल ब्रांड्स और जो नेशनल ब्रांड्स, मतलब मैं दोबारा जो इंटरनेशनल ब्रांड्स पूछ रहे हैं बता देता हूं। एवेडा बोटेनिकल्स, एरी बोटेनिकल्स, नेचुरच लैब्स, ये लोग इंटरनेशनल लेवल पे मास्टर्स हैं हमारी कैटेगरी में। ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। एक्चुअली में these people are our competitors, और हम इन कॉम्पिटिटर्स से लगभग 5 से 7 गुना सस्ते हैं। जो ब्रांड्स कल तक अमीरों के पास थे, या जो अमीर केवल जागरूक होने के बाद अपने पैसे के दम पे जिन प्रोडक्ट्स को यूज कर पाते थे, वो दारुजनाइन ने आज लो मिडिल क्लास के ब्रांड तक पहुंचा दिए हैं। और जिन ब्रांड के हम कॉम्पिटिटर नहीं हैं, उन ब्रांड के रेट पर हम अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर प्रोडक्ट आज इंडियन पब्लिक को दे पा रहे हैं।
ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि वी पीपल आर वर्किंग ऑन दिस फैक्टर, कि हम लोगों को घर घर एजुकेट करके उनको सॉल्यूशन दे पा रहे हैं। हम सिर्फ उन्हें प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं कि आज गर्भवती महिला के पेट में 209 प्रकार का केमिकल पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है, हम उनको सॉल्यूशन भी दे पा रहे हैं। आज जो महिलाएं कॉस्मेटिक्स ज्यादा यूज करती थी, तो एक को इंसिडेंस देखिएगा कि महिलाओं में कैंसर का रेट पुरुषों के कैंसर रेट से 300% ज्यादा है, 300% ज्यादा रेट है महिलाओं में। ब्रेस्ट कैंसर के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन पाया गया, वो सबसे बड़ा रीजन ये पाया गया, वो था पैराबेन्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिया की स्टडी थी कि हर ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर के अंदर हम लोगों को पैराबेन्स जरूर मौजूद पाए गए हैं। दिस इज द थिंग। अब हमारा जो हर्ब्स एंड हिल्स का ब्रांड था, उसका बेसिक्स मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। व्हाई हर्ब्स एंड हिल्स shall be there in every home। केमिकल से होने वाले साइड इफेक्ट को बचा के महंगे प्रोडक्ट्स को बहुत इकोनॉमिकल रेट पे इंडियन जनता तक पहुंचाना, ये हर्ब्स एंड हिल्स सॉल्यूशन मेकिंग है। कि हर्ब्स एंड हिल्स किस चीज का समाधान है? अब कोई पूछेगा क्या खास है, तो खास बता सकते हैं कि आपको हम हार्मफुल केमिकल से भी बचाते हैं, और हमारे अलावा आप और भी ब्रांड ले सकते हैं। हम आपको एजुकेट कर रहे हैं। आपको हमारा ब्रांड नहीं खरीदना, मत खरीदिए। आप हर्ब्स एंड हिल्स से सेटिस्फाइड नहीं है, मत करिए। आपको एक MLM कंपनी का ब्रांड लगता है, मत लीजिए। आप केमिकल फ्री लीजिए, और केमिकल फ्री के बाकी ब्रांड्स भी बताइए उनको कि बॉडी शॉप, फॉरेस्ट एसेंशियल, कामा आयुर्वेदा, ये आप कहीं से ले लीजिए। आप पब्लिक को ये मत बोलिए हमसे ब्रांड खरीदिए, हमसे एजुकेशन लीजिए, हमसे सबूत लीजिए, कन्विंस्ड होइए, उसके बाद हमारा एक धेले का प्रोडक्ट मत खरीदिए। लेकिन केमिकल फ्री प्रोडक्ट खरीदिए, चाहे बॉडी शॉप से खरीदिए। जब बंदा पहली बार जाएगा और उन लोगों से पूछेगा कि आप केमिकल फ्री क्यों हैं, तो उसे पहली बार पता लगेगा कि आप लोगों ने उसे कितना अच्छा एजुकेट किया। वो सारी कंपनी भी सेम एजुकेशन उनको समझाएंगी, लेकिन उतना अच्छा नहीं समझा पाएंगे जितना आपने समझाया है। लेकिन ये बताएंगे कि केमिकल्स खतरनाक होते हैं, बस इतना बता पाएंगे। आप बहुत डिटेल्स में बता पा रहे हैं। जब वो आदमी उसकी कीमत पूछेगा ना, तो आप लोगों का आके सैल्यूट करेगा। अब आदमी बोलेगा आप इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं? अब सवाल ये है कि हम इतना सस्ता नहीं बेच रहे, हम तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। सिंपल सी बात है, हमें 8% शुद्ध प्रॉफिट चाहिए, हमें आ रहा है। तो हम लोग सस्ता नहीं बेच रहे, वो महंगा क्यों बेच रहे, ये सवाल उनसे करिए। अगर मुझे कोई मेरे फेस वॉश के 200 के बदले 800 रुपए देगा, मुझे जरा बुरा नहीं लगता। मेरे को जितना देना उसका मन है, 800 देना, 1000 देना, तो मैं ले लूंगा। उसे महंगा ही खरीदना है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर महंगा नहीं खरीदना, जायज दाम पे खरीदना है, तो हम जायज दाम पे प्रोडक्ट दे रहे हैं। हर्ब्स एंड हिल्स का 50% रिटेल प्रॉफिट एक्चुअली में बहुत ही सस्ता है। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में 800 से 1100 का बिक रहा है, उसका MRP भी आपको 400 450 आता है। इसलिए इस सेगमेंट में बजट अनुसार जिस आदमी की जो बाइंग टेंडेंसी है, उसमें अगर हम ये प्रोडक्ट MRP तक भी निकाल दें, तो ये एक्चुअली कंज्यूमर को कंपेटिटर के मुकाबले स्टिल हाफ रेट पे मिलेगा। मैं फिर भी बात करूंगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे ऊपर 20% पे ही बेचें, इससे ज्यादा ना कमाएं। इतनी कमाई भी बहुत जायज कमाई है। अगर वॉल्यूम्स में घर घर पहुंचा देंगे तो कमाई है। दूसरी बात, हार्मफुल केमिकल निकाल देने से ना हम प्रोडक्ट के केवल साइड इफेक्ट से बचते हैं, जो हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी पे रिजल्ट्स आते हैं, वो भी परमानेंट आते हैं। एज डिफाइन भी बहुत इजी हो जाता है, और हम बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट्स ले पाते हैं प्रोडक्ट के, क्योंकि जो नेचुरल चीजें हैं उनका रिजल्ट लॉन्ग टर्म होता है, केमिकल का रिजल्ट शॉर्ट टर्म होता है, एजुकेशन का रिजल्ट लाइफ टाइम होता है, मोटिवेशन का रिजल्ट कुछ मिनटों, कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक रहता है। जो डिफरेंस मोटिवेशन और एजुकेशन के बीच है, वही डिफरेंस केमिकल और नेचुरल के बीच में है। ये साधारण अंतर आप लोग समझ पाएंगे। तो अब बात करते हैं इंटरनल सॉल्यूशंस की, कि इसके फर्दर कैसे सोचा जाता है प्रोडक्ट। थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। वो आइडिया ये है कि फेस वॉश की जरूरत क्यों? एक आदमी नहाने के साबुन से नहा रहा है, सेम चीज बालों पे लगा ले, सेम चीज चेहरे पे लगा ले, सेम चीज स्किन पे लगा ले, ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग?
क्यों पहले एक नहाने का साबुन आता था, उससे सब कुछ होता था, चेहरा भी साफ होता था, पूरा शरीर भी धुलता था, बाल भी धुलते थे। फिर अब क्यों इतने प्रोडक्ट की जरूरत आनी पड़ी है? और क्या हमें वाकई में डिफरेंट प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, या एक ही प्रोडक्ट से हमारा काम हो सकता है, नहाने के साबुन से हो सकता है? अब आप समझिएगा, आपकी जो स्किन है वो चलती है 5.5 pH पे। आपके बालों को इससे भी थोड़ा कम pH चाहिए डिटेंगल होने के लिए। आपकी चेहरे का पोल्यूशन आपके हाथों के, आपके शरीर के पोल्यूशन से कंप्लीटली डिफरेंट है। जैसे मैं थोड़ी सी चीजें आपको एजुकेट करना चाहूंगा, फेस वॉश की जरूरत क्यों पड़ती है। आपका ज्यादातर शरीर ढका रहता है, और उसको अगर आप साबुन से धो देंगे तो जितना भी स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल है उसको साबुन निकाल देगा या बॉडी वॉश निकाल देगा, और उसके साथ थोड़ा बहुत डर्ट पार्टिकल्स रहेंगे, वो इजीली वॉश हो जाएंगे। तो अगर कुछ कम भी डाला जाएगा उस प्रोडक्ट के अंदर इकोनॉमिकल बनाने के लिए, तो भी रिजल्ट आपको अच्छी कैटेगरी में मिलेगा। उसका काम है सिर्फ क्लेंजिंग करना, बेसिक ऑयल का, नेचुरल ऑयल को छोड़ दे, अच्छे ऑयल को रिमूव कर दे, और थोड़ा बहुत डर्ट पार्टिकल्स मूव कर दे। लेकिन आपके चेहरे के साथ ऐसा नहीं है। आपका चेहरा ऑयली भी है, ज्यादा ऑयल सिक्रेट करता है, इसलिए ज्यादा डर्ट पार्टिकल्स पकड़ता है, डस्ट पार्टिकल्स पकड़ता है। और एक आज गंभीर चीज है जो आप लोगों ने कभी नहीं सोची होगी, जब आप बाइक पे ट्रेवल करते हैं या जब आप सड़क पे ट्रेवल कर रहे हैं जहां पर व्हीकल्स आते जाते हैं, तो जब उनके पाइप से, स्मोक पाइप से धुआं आता है तो वो मेटल्स भी लेकर आता है। हवा में लगभग 9 फीट की ऊंचाई तक हमारे को पोल्यूटेड मेटल्स भी मिलते हैं, हैवी मेटल्स भी रहते हैं। और आपके चेहरे के ऑयल के कारण ये बहुत जल्दी आपकी स्किन पे स्टिक होते हैं, और धीरे धीरे ये आपके पोर्स के अंदर एंटर करने लगते हैं। एक सिंपल साबुन या एक सिंपल पानी मेटल्स को आपकी स्किन के ऑयल में से रिमूव कर पाने के लिए इनकैपेबल है। ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये हवा से हल्के पार्टिकल्स होते हैं, तो आपके पोर्स को क्लॉग करने में बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं। ऐसे में हमें पता नहीं लगता, और एक दिन जब इरप्शन होता है, स्किन एकदम से ड्राई रहने लगती है, खराब होने लगती है। ऐसी सिचुएशन को, मॉडर्न सिचुएशन को, मॉडर्न पोल्यूशन बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन से, हैवी मेटल से, मेटल से, ये आपके पूर्वजों के टाइम पर चैलेंजेस नहीं थे। आपके पूर्वज गांव में थे, उनका चैलेंज मिट्टी था, उनका चैलेंज उड़ता हुआ गोबर था जो सूख गया और जा रहा है, हवा चल रही है, तो उसके पार्टिकल्स जैविक पार्टिकल्स थे, बायो पार्टिकल्स थे। आपके चेहरे को झेलना पड़ता है स्मोक, डर्ट, डस्ट, मेटल्स, हैवी मेटल्स। योर स्किन is exposed to many things plus radiations and other effects. ये आपकी बॉडी के साथ चैलेंजेस नहीं है, इट इज कवर्ड। आपने ट्राउजर डाल रखा है, जीन्स डाल रखा है, कुछ भी डाल रखा है, आप कवर्ड है। एक माइल्ड फॉर्मुलेशन बॉडी वॉश में तो एक्सेप्टेबल है, बॉडी सोप में एक्सेप्टेबल है, फेस पे आज की तारीख में एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्साइज ऑयल सिक्रेशन हमारी लाइफ को थोड़ा और टफ बनाता है। जब ऐसी चीजें किसी के दिमाग में घूमती हैं तो सॉल्यूशंस पिच किए जाते हैं लाइक फेस वॉशेस। दार्जिलिंग में हम लोग किसी प्रोडक्ट को बनाते हुए इन्हीं सब चीजों पे काम करते हैं, जिसको R&D बोला जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वहां पर इसी प्रकार की ब्रेन बैंकिंग को बोला जाता है कि मॉडर्न चीजों को ढूंढा जाए। जहां पर भी R&D नहीं होंगी, वहां आप सवाल करेंगे तो लोग अनपढ़ों की तरह बात करेंगे, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत क्वालिटी है, सबसे बढ़िया क्वालिटी है। तो क्वालिटी है तो आपका फेस वॉश काम क्या करता है? चेहरा धुलता है। तो चेहरे में क्या धुलता है ये कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनकी पूरी कंपनी में किसी ने R&D की ही नहीं है। तो उन्हें पता ही नहीं कि हम किन चैलेंजेस के लिए, किन चैलेंजेस को ब्रेन में रख के बना रहे हैं। इसीलिए आज तक किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने इस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था हम क्या
डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग जो चारकोल फेस वॉश बनाते हैं, चारकोल एक प्रकार का टॉक्सिन मैग्नेट होता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है अट्रैक्ट करके आपके पोर्स के बाहर निकाल के आपको डीप क्लींजिंग इम्पैक्ट देता है। तो जो स्पेशली मेल्स हैं जिनका स्किन बहुत हार्ड है, पोर से क्लींजिंग इम्पैक्ट निकालना मुश्किल है, या जिनको बहुत ज्यादा दिन में बाइक चलानी पड़ती है, एक्टिव पोल्यूशन में रहना पड़ता है, तो चारकोल पील ऑफ फेस, चारकोल मास्क, ये फेस वॉश उन लोगों के लिए बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है। एक्नेस के लिए टी ट्री है, क्योंकि एक्नेस में बैक्टीरिया ज्यादा डेवलप हो जाता है, तो टी ट्री, नीम, हल्दी, ये तीनों चीजें बैक्टीरिया को किल करती हैं। क्लिनजिंग एक्शन जो है वो हमारा बेस सेम है, तो चारकोल के साथ शेयर करता है, तो क्लिनजिंग एक्शन करता है, लेकिन एक्टिव में मैग्नेटिक एक्शन नहीं रहता है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। तीसरा हम लोगों का फेस वॉश है ग्लूटाथियोन, विच इज एन अमेजिंग फेस वॉश। ग्लूटाथियोन एक प्राइम एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी एज को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करता है, और ग्लूटाथियोन को बोला जाता है सेलिब्रिटी सीक्रेट। आप गूगल पे जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड के, ग्लैमर वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी ग्लूटाथियोन के प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, ग्लूटाथियोन को एज एन सप्लीमेंट भी यूज करते हैं। इंडिया के अंदर हमारे अलावा सिर्फ एक ट्रेडिशनल कंपनी हमारे मुकाबले में ग्लूटाथियोन लेकर आती है, जिसके 100 ml की कीमत अमेजोन पे लगभग 450 से 550 रुपए है। इंडिया में यह मॉलिक्यूल अभी तक केवल 2 ही कंपनीज के पास है। डायरेक्ट सेलिंग में अकेली दार्जिलिंग की हर्ब्स एंड हिल्स के पास है। ग्लूटाथियोन के अमेजिंग बेनिफिट्स आपको गूगल पे बहुत मिल जाएंगे। मार्वलस प्रोडक्ट है, बेस्ट बिजनेस वॉल्यूम्स है, कंपटीटर ट्रेडिशनल मार्केट में 550 रुपए बेच रहा है, आप 400 रुपए 399 के तो एमआरपी पर है। सो दिस इज वन ऑफ द फिनोमिनल थिंग विच यू आर हैविंग, राइट। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस हम डेवलप करते हैं। मैं कभी डीप ट्रेनिंग लूंगा प्रोडक्ट्स के ऊपर, आज मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ हर्ब्स एंड हिल्स की। फेस वॉश के बाद शैम्पू कैसे यूज होता है, कंडीशनर कब यूज होता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैं बताता हूँ कि आपका पूरा मार्केट बदल सकते हैं। जैसे जो मतलब आपने ट्राई कराया और बंदा फैन हो जाएगा। चारकोल फेस वॉश को आप जानते ही हैं, बट ग्लूटाथियोन फेस वॉश इज एन अमेजिंग फेस वॉश स्पेशली फॉर फीमेल्स। प्लमनेस, सॉफ्टनेस जो ग्लूटाथियोन फेस वॉश की आएगी, जो ब्राइटनिंग इंपैक्ट आपको स्किन पे चाहिए, ग्लूटाथियोन ब्राइटनिंग के लिए जाना जाता है, दैट्स अमेजिंग, आउट ऑफ द क्लास। मतलब एक बार जिसने ग्लूटाथियोन को यूज करना स्टार्ट किया, वो शायद मार्केट में कभी दूसरे किसी ब्रांड के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। देन एक हमारी रेंज है जो मेंस ग्रूमिंग की रेंज है, द पीपल हु शेव ऑलमोस्ट एवरी डे। भारत के 30 से 35 करोड़ लोग रोज शेव करते हैं। कुछ सस्ते के चक्कर में शेविंग क्रीम यूज करते हैं। हमारे पास वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अनबीटेबल प्राइस पे है, अनबीटेबल क्वालिटी के साथ है। उसका मॉइस्चराइजेशन कंटेंट, और क्योंकि जो यूजुअली शेविंग क्रीम यूज करता है वो लोग आफ्टर शेव यूज नहीं करते हैं, तो उसी में हमने एंटीसेप्टिक चीजों को भी डाला है। लेकिन जो प्रोडक्ट कैटेगरी हमारे पास सुपर अमेजिंग है, लोग आज की तारीख में फेशियल फोम यूज करना पसंद करते हैं इन ऑर्डर फॉर ए कंफर्ट। इस चीज के लिए बेसिकली वो इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। सेकंड, वो पसंद करते हैं कि कंफर्ट रहेगा, एकदम से फोम बन गया। बट अगर आप देखेंगे तो सबसे बेटर चीज ये रहेगी इस चीज के अंदर कि उसमें केमिकल्स बहुत होते हैं। एरोसोल कंटेनर में एल्युमिनियम का कंटेनर लगता है, तो उसके जब आप गूगल पे पढ़ेंगे तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स। इस हालत में जो सबसे सेफ और सबसे बढ़िया शेविंग के लिए ऑप्शन बचता है, दैट इज शेविंग जेल। जो मास्टर कंपनी है वर्ल्ड ओवर, दैट इज जिलेट। जिलेट इज नोन फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। बट एक गारंटी है, एक कंफर्मेशन है कि आपका जो ब्लेड है उसका जो कट है वो बहुत स्मूथ आना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपके प्रोडक्ट का मॉइस्चराइजेशन इंपैक्ट बेस्ट हो। हम एलोवेरा के थ्रू बेस्ट मॉइस्चराइजेशन इंपैक्ट को क्लेम करते हैं, और आज तक जिस किसी ने भी यूज किया है, तो हम लोगों का शेविंग जेल का मार्केट में पैकेजिंग वाइज और रिजल्ट वाइज ये रिस्पॉन्स है कि जो कोई व्यक्ति अपनी शेव कराने के लिए अपने शेविंग जेल को
बार्बर शॉप पे ले गया कि आप मेरी इससे कर दीजिए, इस शेविंग जेल को यूज करिए, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये प्रोडक्ट हमें बेचने के लिए भी चाहिए, इस्तेमाल करने भी चाहिए, एंड पीपल वर रॉकिंग। तो शेविंग जेल, आफ्टर शेव प्रोडक्ट हमारे मेंस ग्रूमिंग में दो फिनोमिनल प्रोडक्ट हैं। अगर आप किसी को फेशियल फोम के हार्मफुल केमिकल्स की नॉलेज देके शेविंग जेल को कंपैरिजन करेंगे तो पेन वर्ल्ड हमसे बढ़िया शेविंग जेल क्वालिटी वाइज, मॉइस्चराइजेशन वाइज, रिपीट वाइज नहीं मिलेगा। आज तक अभी तक भी इतना बेटर मॉइस्चराइजेशन क्लेम किया है कि किसी का स्किन छिला नहीं है। रेजर कट में ये बहुत बड़ी अपने आप में एक प्रकार की R&D है कि जब ब्लेड चलता है तो कोई चीज बीच में रुकावट नहीं बनती है, एंड एक्सट्रीम है। और जो एलोवेरा जेल का नेचुरल है फोमिंग ऑफ ए वायर, वो आपको शेविंग जेल यूज करते हुए मिलेगा। सबसे बड़ी बात, एक 200 रुपए का शेविंग जेल एक आदमी को अगर वो घर पे शेव करता है, लगभग एवरीडे या ऑल्टरनेट करता है, तो लगभग 6 महीने चलता है, और ये शेव करने की कॉस्ट उसको एवरेज 25 रुपए महीना आती है, विच इज अनदर फिनोमिनल थिंग। उसके बाद जो एक प्रोडक्ट है जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ट्राई जरूर करिए और दूसरों को ट्राई करवाइए, एंड देन योर बिजनेस वुड बी लाइक स्काई हाई। जो एक्सेप्शनल प्रोडक्ट ओरिजिनल ने डेवलप किया है, दैट इज चारकोल पीलो फेस मास्क। अगर आप चारकोल पीलो फेस मास्क का यूज करते हैं, फिनोमिनल प्रोडक्ट है, चेहरे पे लगाते हैं, रिमूव करते हैं, रिमूवल के टाइम पे इमिडिएटली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है प्रोडक्ट के लिए। व्हाइट हेड्स को रिमूव कर देता है, ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है। 1 महीने में अगर आपने 4 से 5 एप्लीकेशन कर ली, आप बिफोर का फोटोग्राफ ले लीजिए, इमीडिएट का आफ्टर का फोटोग्राफ ले लीजिए, और 1 महीने बाद फोटोग्राफ लीजिए, यू कैन इजिली कंपेयर योर प्रीवियस वन एंड लेटर वन। वो आपको बहुत शानदार रिजल्ट देगा, एंड यू कैन डू मार्वेलस बिजनेस। हेयर केयर का मार्केट बहुत बड़ा है, उसमें डीफॉल प्रीमियम हेयर ऑयल जो हम डी बायोटिन के साथ और जिनसिंग ऑयल के साथ बना रहे हैं, वो इंडिया का लेटेस्ट सबसे बढ़िया हर्ब्स के साथ बना हुआ 100% हर्ब्स का ऑयल है, जिसका रिजल्ट आपको 15 दिन में विजिबल आने लगता है। और 200 ml की बोतल खत्म होने से पहले व्यक्ति के जितने भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको लगभग सब में रिजल्ट दिखने लगते हैं, और 2 महीने के बाद वो आपके प्रोडक्ट का परमानेंट फैन हो जाता है। इस प्रोडक्ट को आप जरूर घर पे ट्राई करिएगा, ऑर्डर नहीं करा तो करिएगा, एंड यू विल फाइंड अमेजिंग रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट। जिन लोगों को डैंड्रफ का इश्यू है, उन लोगों के लिए हमारा हेयर टॉनिक कमाल है। एक रात को लगा के सोइए, सुबह आप रिजल्ट ले सकते हैं। सिंगल एप्लीकेशन, वाटर बेस्ड है। ये सब रिजल्ट मैं किसी को ट्रेनिंग में बताऊंगा, अभी जनरल बता रहा हूँ। एंटी ब्लेमिश क्रीम, झाइयां, बहुत सारे लोगों को पिगमेंटेशन हो जाता है, अनइवन स्किन आता है। एंटी ब्लेमिश क्रीम, पीपल आर गोइंग क्रेजी आफ्टर यूजिंग इट। स्विस रेंज की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो जो भी यूज करेगा उसका दीवाना हो ही जाता है। मतलब वो तो आपको अब कभी ऑफर में मिल जाए या कैसे भी मिल जाए, तो स्विस रेंज को छोड़ने की तो गलती कर ही मत देना। उसका हेयर मास्क एक बार की एप्लीकेशन में आपको बता देगा क्या है। हेयर फॉल पे रिजल्ट हो या स्मूथनेस पे रिजल्ट हो, इसी प्रकार से उसका जो फेस मास्क है, अमेजिंग फेस मास्क, लेट मी टेल यू। स्विस रेंज का फेस मास्क बहुत जबरदस्त है, हम उम्मीद करेंगे कंपनी उस पर जल्दी ऑफर दे। प्रोडक्ट फैन ही बना देता, बॉस लाइफ लॉन्ग फैन बना देता, इट्स अमेजिंग। देन हम लोगों का अंडर आई जेल है, जो डार्क सर्कल्स पे काम करता है। 80 to 90% लोगों को ट्यूब खत्म होने से पहले डार्क सर्कल पे रेलिवेंट रिजल्ट्स होते हैं। पीपल वुड बी फैन ऑफ योर सॉल्यूशन। बॉडी लोशन का टाइम नहीं बचा है ऑलमोस्ट, बट जो लोग ड्राई स्किन रखते हैं, देयर इज नो पैरेलल बॉडी लोशन इन कंप्लीट इंडियन मार्केट। जिसने यूज नहीं किया और जो यूज करना चाहता है, डू ऑर्डर बॉडी लोशन। बॉस नेक्स्ट लेवल चीज है, मतलब मैं सीधा कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं। देन स्क्रब, फेस स्क्रब, डेड स्किन रिमूव करने के लिए द बेस्ट प्रोडक्ट इज फेस स्क्रब। महीने में एटलीस्ट 2 बार ट्राई करेंगे, यू विल फाइंड रिजल्ट्स। देन फेस पैक, अमेजिंग प्रोडक्ट। अगर आप ये लोग डेली यूज करते हैं 1 महीने के लिए, जो मैंने प्रोडक्ट बोला है, अगर आप इन प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करते हैं, मैं गारंटी बोलता हूं आपका बिजनेस आपकी खुद की माउथ पब्लिसिटी जनरेट कर लेगा। आप अपने दिल से जेन्युइनली प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, एंड यू विल क्रेजी
आफ्टर दैट। और स्पेशली जो हमारा 65 रुपीज का बाथिंग सोप है, नो कंपैरिजन टू दैट। अगर बाथिंग सोप चूज करना है, मेरा रिकमेंडेशन है, मैं नहीं बोलूंगा 170, 95, 85, बट आई विल गो फॉर 65 रुपीज बाथिंग सोप। अमेजिंग बाथिंग सोप है इस टाइम इंडियन इंडस्ट्री के अंदर। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करना चाहता था। आई होप वो क्लियर किया होगा। एक बेसिक आइडियोलॉजी आज मैं बताना चाह रहा था, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, और कुछ प्रोडक्ट मैं ऐसा बताना चाह रहा था जो टच फील बेस पे ही आपके कॉन्फिडेंस और बिजनेस को बूस्ट कर दें। टेक्निकली शैम्पूज क्या है, कंडीशनर क्या है, यूज कैसे हो, उसके लिए जल्दी ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सो ओवर फ्रॉम माय साइड नाउ, इफ समवन is having a question related to the topic only, then you can ask me those, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डार्क सर्कल्स के लिए सर आप अंडर आई जेल यूज करेंगे, द कंपनी इज हैविंग अंडर चाय। पिगमेंटेशन के लिए हितेश जी मैंने बताया एंटी ब्लेमिश क्रीम। व्हाइट हेयर्स के लिए डिफॉल हेयर प्रीमियम। हेयर फॉल जिनको होता है एक एक करके। पिंपल्स के लिए आप फेस वॉश यूज कर सकते हैं कोई भी। ग्लूटाथोन फेस वॉश गिव्स बेटर रिजल्ट्स। हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए व्हाट आई सजेस्ट इज, आपका जो बेयर शैम्पू है जो येलो कलर की ट्यूब में आता है, दैट शैम्पू, कंडीशनर आप डेली करिए, डिफॉल हेयर प्रीमियम ऑयल लगाना स्टार्ट करिए। और जिनको भी ग्रे हेयर हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स के लिए, हेयर फॉल हो रहा है, और न्यू ग्रो हमारा एक प्रोडक्ट है जो 2 महीने के लिए कर लेगा, मैं गारंटी बोलता हूं 100 आउट ऑफ 100% सेटिस्फेक्शन आएगा। चाहे वो हेयर ग्रोइंग हो, थिकनेस हो, वॉल्यूम हो। मैं प्रोडक्ट रिपीट कर देता हूं, आपका डीप मॉइस्चराइजिंग शैम्पू, हेयर कंडीशनर ऑन डेली बेसिस इफ यू कैन, अदरवाइज एवरी ऑल्टरनेट डे, एंड देन आपका डिफॉल्ट प्रीमियम ऑयल फॉर आफ्टर बाथ, एंड न्यू ग्रो प्रोडक्ट, फैंटाबुलस रिजल्ट्स यू विल अचीव। पिंपल्स के लिए मैंने कहा ग्लूटाथियोन फेस वॉश आप अकेला भी यूज करेंगे तो 70 to 80% रिजल्ट आ जाएगा। चेहरे की झाइयां हटाने के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूं एंटी ब्लेमिश क्रीम। ये किसी ने अच्छा क्वेश्चन किया, फेस स्क्रब पे ब्लैक मार्क है तो वो क्या है? किसी भी ट्यूब पे ब्लैक मार्किंग या कोई भी मार्किंग अगर आप लोग देखते हैं, वो किसी चीज को इंडिकेट नहीं करती है, वो केवल मशीन को इंडिकेट करती है कि आपको ट्यूब कहां से सील करना है। अगर आप गूगल पे डालेंगे ट्यूब मार्किंग, कलर, मिथ और रियलिटी, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला आर्टिकल आता है इट्स अ मिथ। तो ये पढ़े लिखे बच्चे अगर कलर कोडिंग के थ्रू अनपढ़ों जैसी बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। गेट योर कंप्लीट नॉलेज। बाकी बताते हैं। व्हाइट हेयर का सॉल्यूशन मैं बता चुका हूं सर। हेयर ग्रोथ के लिए जो है वो भी मैं बता चुका हूं। जॉइंट प्रॉब्लम के लिए हर्ब्स एंड हिल्स रेंज में कोई प्रोडक्ट काम नहीं करता। एग्रीकल्चर का सेशन रिकॉर्डेड पड़ा हुआ सर। फेस वॉश का प्राइस कितना, जिसने आपको बुलाया उससे बात करें सर। हेयर फॉल व्हाइट हेयर के सॉल्यूशन में बता चुका हूं। आंखों के नीचे कालापन बता चुका हूं। एंटी ब्लेमिश का रिजल्ट सर लगभग 15 दिन में मिलने लगता है। मुंह पे झाइया बता चुका हूं। व्हाइट हेयर के लिए फिर से एक बार ऐसा बोलिए, व्हाइट हेयर को रोकने के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपका जो प्रोडक्ट काम करेगा मॉइस्चराइजिंग शैम्पू। आई प्रॉब्लम सर, आई में तो 1,500 करोड़ प्रॉब्लम है सर। कौन सी आई प्रॉब्लम? स्टोन के लिए ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। किडनी स्टोन के लिए पूछ रहे हैं तो हर्ब्स एंड हिल्स रेंज में सर हम कुछ नहीं बनाते। तो जिनके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, वॉल्यूम टूट रही है, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए मॉइस्चराइजिंग शैम्पू, कंडीशनर, डिफॉल्ट प्रीमियम हेयर ऑयल, एंड जो मैंने आप लोगों को बताया जो नया प्रोडक्ट है न्यू ग्रो इन सप्लीमेंट, दैट इज फेनोमिनल। और कोई अगर अफोर्ड कर सकता है तो कंडीशनर की बजाय स्विस रेंज का हेयर मास्क अगर आप अफोर्ड कर लेते हैं या आपको किसी ऑफर में मिलता है तो आपके फैंटाबुलस रिजल्ट्स होंगे हेयर ग्रोथ के अंदर।
राइट। डेली यूज के लिए डेली मॉइस्चराइजर क्रीम। व्हाइट हेयर को ब्लैक करने के लिए अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है सर। चमत्कारिक प्रोडक्ट में अभी हम डील नहीं करते, अभी हमने साइंटिस्ट रखे हैं, तांत्रिक अभी हमें रखने हैं। कर्ली हेयर सीधे करने हैं सर, कर्ली करना क्या है, मतलब मेरे को समझ पाने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। कर्ली हेयर होता है क्या? बियर्ड पे ब्राउन हेयर्स को ब्लैक करने के लिए भी कुछ नहीं है रुपेश जी हमारे पास। वो नेचुरल टेक्सचर होता है जिसकी बॉडी जैसा मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है, मेलेनिन प्रोड्यूस करती है, वैसे हेयर्स रहते हैं। बाल उगाना है जिसके हेयर्स टोटली लॉस हो गए हैं, उनका अभी हम कोई क्लेम नहीं करते सर। सेकेंड थिंग, किसी का सवाल था कर्ली हेयर सॉफ्ट करने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है स्विस रेंज का हेयर मास्क। आपको अगर बालों में सॉफ्टनेस चाहिए है, कर्ली हेयर्स को थोड़ा साफ करना है, सीधा करना है, हर्ब्स एंड हिल्स के स्विस रेंज के हेयर मास्क का कोई मुकाबला नहीं है। हेयर प्रॉब्लम्स के लिए भी, स्मूथनेस के लिए भी अल्टीमेट प्रोडक्ट। फॉर शाइनिंग हेयर डीप मॉइस्चराइजिंग शैम्पू से भी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं इन प्रोडक्ट को सही रखने के लिए कोई केमिकल मिलाया जाता होगा। ये वैसी ही बात है सर जैसे मुझे लगता है कि ऊपर वाले में समुद्र पार आसमान पार शायद इंद्र जी की सभाएं में अप्सराएं नाचती होंगी, या ये कुछ ऐसा है जैसे महान सिद्धू जी कहते थे कि मेरी चाची जी की मूछें होती तो मैं उन्हें चाचा बोलता। क्या मिलाया जाता होगा, तुक्कों पे बात नहीं हो रही सर, बात हो रही है साइंस के ऊपर। कुछ तो मिलाया जाता होगा, कहीं तो मिलाया जाता होगा। इन सब सवालों के जवाब नहीं होते सर, ये पागलपन है, ये अशिक्षा है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में कि कोई व्यक्ति बात करे, वो ये बोले कि आपके इस प्रोडक्ट में ये वाला खतरनाक केमिकल मिलाया गया है या जाता होगा, जाके चेक करिए। मेरे को एक सिंपल बात करना है, तुक्के मत मारिए, तुक्कों से कुछ नहीं होता। कि ये तो वही बात हो गई कि किसी ने पूछा कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है। मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। व्हेन आई वाज नॉट ए स्टूडियस स्टूडेंट, ये एक प्रीवियस जितेंद्र डागर का सवाल है। मेरे को एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज ड्राई आइस, तो मैंने उसका आंसर लिखा आइस विच इज ड्राई आइस, तो मेरे को नंबर मिले 0। प्रैक्टिकली मैंने गलत नहीं लिखा। लेकिन ये जो तुक्का मार रहे हैं ना कि कुछ तो केमिकल मिलाया जाता होगा, ये तो पुराने जितेंद्र डागर से भी ज्यादा अनएजुकेटेड है। मैं कम से कम ड्राई आइस को ये तो बोल रहा था आइस विच इज ड्राई आइस। लेकिन ये लोग जो ये बात कर रहे हैं कि कुछ तो केमिकल मिलाया जाता होगा, ये बहुत ही बुरा तुक्का है। तो इस बुरे तुक्के पे नहीं जा सकते। डिफाइंड बात करिए, कन्फाइंड बात करिए कि है क्या, कौन सा केमिकल है, कहाँ मिलाया जाता होगा, क्या है, उसकी बात करिए सर। देन वी विल टॉक, फिर हम आपको जवाब देंगे हमारे पास है या नहीं है। कुछ तो होता ही होगा। ये सब पागलपन है। अनएजुकेटेड तबके के सवालों के मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और मैं उम्मीद करूंगा आप भी ना दें। सिर दर्द के लिए क्या करें सर, जोड़ों में दर्द के लिए क्या करें, ये हर्ब्स एंड हिल्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ठीक है, ये क्वेश्चन किसी में करेंगे, आप कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पे कर सकते हैं। अपलाइन को कर, कफ के लिए क्या करें, कफ के लिए सर डेली मॉइस्चराइजर, गले में थोड़ा सा आराम करें। और क्या कर सकता हूँ, कफ के लिए लगा लें, जोड़ों के दर्द के लिए बॉडी लोशन इस्तेमाल करें। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ के नहीं है, मैं पहले बोल चुका हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी अपलाइन से क्वेश्चन करिए, वो हम तक आएंगे, मैं उनका रिप्लाई करूंगा, ये श्योर है। प्लीज सेशन में मत करिए कि एक अलग टॉपिक को उठा लें और बात करें, क्योंकि वो बड़ा अजीब लगेगा। जैसे मैं जवाब दे रहा हूँ आपको अजीब लग रहा होगा, ऐसे मत करिए। सिंक में चलते हैं, जो भी करना है वो करेंगे। डेली अप्लाई कैसे करना है हेयर कंडीशनर को, नहाने के शैम्पू करने के बाद कर सकते हैं, नहीं तो ऑल्टरनेट डे कर सकते हैं। क्योंकि जितना बालों को कंडीशन करेंगे वो उतने स्मूथ होंगे, उतना ही मजबूत हो जाएंगे। जी चलिए, थैंक यू सर। मेरे ख्याल से इस ट्रेनिंग का आज का हिस्सा कवर होता है। जो बार बार रिपीट क्वेश्चन है उनका रिपीट आंसर देके कोई फायदा नहीं। ओवर टू यू सर। या डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर। इवन बहुत सारी चीज जब भी सर आपको सुनते हैं, हर एक सेशन में एक नॉलेज का पिटारा सर हमको मिलता है, और हमें लग रहा है सर इस तरीके से
हमने पिछले 12 साल की स्कूल और 4 साल की कॉलेज में इतना नहीं सीखा होगा जितनी आपकी एक एक घंटे की ट्रेनिंग के अंदर हमें नॉलेज मिल रहा है। हम एजुकेटेड अनएजुकेटेड हमें समझ नहीं आ रहा कि हम हैं क्या। आपसे सुनने के बाद में समझ में आता है कि ठीक है, जो नॉलेज हमने ली वो कहीं भी प्रैक्टिकली काम नहीं आ रही, लेकिन आज जो हमें सीखने को मिल रहा है, आपकी हर एक ट्रेनिंग के अंदर जो हमें सीखने को मिल रहा है, सिर्फ पैसा कमाएंगे वो एक सेकेंडरी चीज है, बिजनेस बढ़ेगा वो एक सेकेंडरी चीज है। बट हम जो डेली बेसिस पे अपने घर के अंदर, जैसा कि सर आज आपने बताया कि 265 प्लस केमिकल्स गर्भनाल के अंदर उस बच्चे को जन्म से पहले ही उसको जा रहा है, और जो दे रहा है उसको पता तक नहीं है, और वो उसको कहाँ से जा रहे हैं, ये सारी चीजें। इवन सर मैं रिस्पॉन्स देख रहा था, चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाईज देख रहा था, मतलब पीपल आर लाइक वाओ, मतलब हो क्या रहा है। अमेजिंग सर, सुपर, बहुत मजा है सर, आपके हर एक ट्रेनिंग के अंदर सुपर रहती है, जबरदस्त रहती है। एंड बहुत अच्छी बात है सर कि आज हमारे यंगस्टर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं और वो इस उम्र में इन चीजों को सीख रहे हैं। तो सर डेफिनेटली एक नया इंडिया यहाँ पर बन रहा है। और सर पिछले सिर्फ 15 दिन हमें हुए हैं अभी तक, और 15 दिन के अंदर मैं देखता हूँ सर ग्रुप के अंदर मैसेज आते हैं, एक साथ में 5 GIT रिटेल, और अभी जितनी नॉलेज लोगों के पास में पहुंच रही है, हमारी टीम के पास में पहुंच रही है, उसके हिसाब से बहुत बढ़िया रिटेलिंग और प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जा रही है, और इस ट्रेनिंग के बाद में हब्स एंड हिल्स कैटेगरी के ऊपर भी बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, 1% भी डाउट नहीं है सर इस पे। तो थैंक यू सो मच सर, इतने वंडरफुल प्रोडक्ट और ये जबरदस्त नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जो नॉलेज आज हमने ली है इसको सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें। डागर सर भी हमेशा कहते हैं कि हम इंडिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपने नेबर्स को केमिकल फ्री जरूर बना सकते हैं। तो हमें ये एक मिशन जरूर लेकर चलना है कि हमें अपने आसपास की कम से कम 10 किलोमीटर की रेडियस के एक भी घर को नहीं छोड़ना है जिनके घर में केमिकल हो, राइट। उनको हमें जरूर अवेयर करना है अबाउट द प्रोडक्ट्स, अबाउट द थिंग्स जो आज हम रेगुलर बेसिस पे सीख रहे हैं। शायद हम आज से पिछले महीने तक भी इतने लकी नहीं थे कि ये सारी नॉलेज हमारे पास में हो, लेकिन पिछले 15 दिन से कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ कि ये सारी नॉलेज आज हमारे पास आ रही है। तो हमें ये नॉलेज अपने तक सीमित नहीं रखनी, इसको हमें स्प्रेड करना है, राइट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आई होप इस नॉलेज को आप यूज करेंगे और अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर, राइट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।